हेलो गाइस, दिस इज़ नायरा सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स हब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। सो गाइस, हमारे जो मैनेजमेंट है उसमें 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, पहला जो है हमारा मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी कि जो हमारा मैनेजमेंट है ये एक तरह का गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट हम तभी करते हैं जब हम कोई गोल अचीव करते हैं। जब तक हमारा कोई गोल नहीं होगा, जब तक हम किसी गोल पर काम नहीं करेंगे, तब तक हम उसके लिए मैनेजमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें यही चीज़ बताया गया है कि जो हमारा मैनेजमेंट होता है वो सबसे पहले डिपेंड करता है हमारे गोल पर। ठीक है, गोल है तो मैनेजमेंट है, गोल नहीं है तो हमारा मैनेजमेंट का ना तो कोई फ़ायदा है और ना ही हमारा मैनेजमेंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं मैनेजमेंट क्या है हमारा, मल्टी डायमेंशनल है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल का यहाँ पर मतलब होता है दोस्तों कि जो हमारा मैनेजमेंट है ये सिंगल एक्टिविटी का यूज़ नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। तो ये 5 फंक्शंस मैनेजमेंट को डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर ये चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने मैनेजमेंट में सिंगल एक्टिविटी करनी है और आपका काम हो गया। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमें करनी होती हैं अपने मैनेजमेंट को फुलफ़िल करने के लिए। ठीक है, तीसरा जो है हमारा वो है मैनेजमेंट इज़ परवेसिव, यानी कि हमारा जो मैनेजमेंट होता है वो परवेसिव नेचर का होता है। अच्छा, परवेसिव क्या होता है? तो परवेसिव का मतलब होता है कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में काम आता है, और एक्चुअली में ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, ये हर जगह पर ही काम आता है। आप अगर एक स्टूडेंट हो तो आप भी मैनेजमेंट का यूज़ कर सकते हो, और ऑर्गेनाइजेशन की तो बात ही अलग है। ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें आपका मैनेजमेंट का प्रॉपर यूज़ चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये नेसेसरी नहीं होता कि नहीं यहाँ पे मैनेजमेंट का यूज़ होगा, यहाँ पे नहीं होगा, इस ऑर्गेनाइजेशन में होगा, इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगा। आप स्टूडेंट हो तो आप नहीं कर सकते हैं, और ये बड़े हैं तो ये कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैनेजमेंट का यूज़ हर जगह पर है, हर कोई कर सकता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में किया जा सकता है। ठीक है, तो चौथा है हमारा मैनेजमेंट इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अच्छा, मैनेजमेंट जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बिल्कुल इसमें एक के बाद एक काम को किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम मैनेजमेंट हमने किया एक बार और फिर उसके बाद हमने छोड़ दिया कि भाई अब ख़त्म, अब इसके बाद कुछ करना ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है, इसमें हमें लगातार एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। जब हम लगातार एक्टिविटीज़ करते हैं तभी हमारा जो गोल होता है वो प्रॉपरली अचीव हो पाता है। ठीक है, पांचवा है हमारा ग्रुप एक्टिविटी। जो मैनेजमेंट है हमारा ग्रुप एक्टिविटी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैनेजमेंट देखिए एक लोग के हाथ का काम नहीं है। ठीक है, कोई एक बंदा अगर उठ खड़ा हो और कहे कि मैं मैनेजमेंट कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें अलग अलग फंक्शंस होते हैं। एक इंसान हर फंक्शंस को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके लिए उसके पास हर फंक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि एक ह्यूमन बीइंग में इतना इजी नहीं है कि वो एक साथ कई सारे काम कर सके। कुछ लोग करते हैं बट फिर भी हर कोई नहीं कर सकता। तो इसके वजह से हमें एक ग्रुप चाहिए होता है, जो इंसान जिस चीज़ में माहिर हो उसे उस काम में लगा दिया जाता है, और फिर सारी ग्रुप मिल के मैनेजमेंट का वर्क करती है। इसीलिए मैनेजमेंट को ग्रुप एक्टिविटी कहा गया है। और हमारा लास्ट टॉपिक दिया हुआ है डायनेमिक फंक्शन, यानी कि मैनेजमेंट जो है हमारा वो डायनेमिक फंक्शन है। सो गाइस, डायनेमिक का मतलब होता है कि सिचुएशन के हिसाब से खुद को चेंज कर लेना, इसे कहते हैं डायनेमिक। ठीक है, तो हमारा जो मैनेजमेंट होता है ये भी कुछ इसी प्रकार से होता है। इसमें भी अगर हमारे मार्केट की सिचुएशन डाउन होते हुए दिखाती है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से,
तो जो मैनेजमेंट है वो अपने आप को उस हिसाब से चेंज कर सकता है, जो कि मतलब बिना मैनेजमेंट के अगर आप कोई काम करोगे तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा होता है, क्योंकि मैनेजमेंट में हमेशा सेकंड प्लान एक देख के रखा जाता है कि नहीं ये ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हमें करना है। इसी वजह से मैनेजमेंट को डायनेमिक फंक्शन भी कहा गया है। सो गाइस, हमारे 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैनेजमेंट के, एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। पहला है हमारा गोल ओरिएंटेड, दूसरा है मल्टी डायमेंशनल, तीसरा है परवेसिव, चौथा है कंटिन्यूअस प्रोसेस, पांचवा है ग्रुप एक्टिविटी और लास्ट है हमारा डायनेमिक फंक्शन। इन सभी के बारे में मैंने आपको बता भी दिया है अच्छे से डिटेल में। सो आई होप आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।